देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड यानी टाटा ग्रुप का एक बहुत ही बढ़िया और एक दिग्गज मार्केट का स्टॉक है, एक दिग्गज कंपनी है। और इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट अभी के टाइम मार्केट में फ्लोट हो रही है। हालांकि मार्केट में आज के दिन एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी हमको देखने को मिली। बहुत सारे स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी भी हमको देखने को मिली। और जैसे कि यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है पैसेंजर व्हीकल्स का, इसमें भी आज के दिन काफी जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिली। 4% का इंट्राडे मोमेंटम स्टॉक ने गेन कर लिया। लेकिन स्टॉक के बारे में एक बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट जो मार्केट में आ चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे और काफी डिटेल रिपोर्ट हमको देखने को मिल रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका कुछ थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो एक साल में एकदम फ्लैटिश मोमेंटम है, ना बहुत बड़ी तेजी ना बहुत बड़ी गिरावट। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स एक साल में पिछले होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। और जितना इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न नजर आ रहा है, उस पैटर्न में भी हमको समझ में आ रहा है कि वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में लगातार देखने को मिलती है। ऑटो इंडस्ट्री का स्टॉक है, तो देखिए ऑटो इंडस्ट्री साइकिल में चलती है। कभी कभी 2-3 साल काफी बढ़िया हो जाते हैं, तो कभी 3-4 साल काफी खराब भी रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये चार्ट पैटर्न देखकर हमको समझ में भी आ रहा है, कुछ कुछ सालों में स्टॉक में बड़ी तेजी भी होती है, तो कुछ कुछ सालों में स्टॉक में बड़ी गिरावट भी हमको देखने को मिलती है। बिकॉज ऑटो इंडस्ट्री का एक साइकिल होता है 2-3 साल का, लगातार काफी अच्छा तो लगातार काफी बुरा भी। तो अब चलिए चेक कर लेते हैं उस रिपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में मार्केट में अब बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। तो टाटा मोटर्स के ऊपर जेफरीज, ये जो ब्रोकरेज फर्म है, ये अभी के टाइम कॉशियस यहाँ पर नजर आ रही है। तो ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म है जेफरीज, और इन्होंने मेंटेन किया है इस स्टॉक के ऊपर अंडर परफॉर्मेंस का रेटिंग। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने स्टॉक के ऊपर अंडर परफॉर्म का रेटिंग भी दिया है और टारगेट प्राइस भी स्टॉक का दिया है 300 का। अभी आज के दिन स्टॉक का प्राइस 391 के आसपास है। मतलब मोर देन 20% की गिरावट का पॉसिबिलिटी इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पर इनको नजर आ रहा है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। लेकिन देखिए बिना अगर किसी लॉजिक के ऐसा टारगेट प्राइस आता है, ऐसा रेटिंग आता है, तो कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन अगर बहुत सारे रीजंस भी वहां पर मिले जाते हैं, दिए जाते हैं, तो वो देखना काफी जरूरी बन जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे अलग अलग रीजन दिए, उसको जरा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जेएलआर जो इनका पर्टिकुलर कैटेगरी है, ब्रांड भी आप बोल सकते हो, इसमें कुछ चिंता का विषय इनको देखने को मिल रहा है। जैसे कि जेएलआर अभी के टाइम फेस कर रहा है बहुत सारे चैलेंजेस, उनका पूरा का पूरा बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसमें। अब इसमें भी जैसे कि आप पढ़ सकते हो, इसमें इंपॉर्टेंट चैलेंज इन्होंने हाईलाइट करके रखा है। जैसे कि ग्लोबल लेवल का जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो यहाँ पर फेस हो रहा है। साथ ही साथ टैरिफ से कनेक्टेड इशू भी जेएलआर का ब्रांडिंग में देखने को मिल रहा है। रेगुलेशंस का भी चैलेंज नजर आ रहा है, और इसके अलावा चाइनीज ऑटोमेकर्स की तरफ से कंपटीशन भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न, चैलेंजेस, फैक्टर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी ईवी का स्ट्रेटेजी में भी एक चेंज आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। जेएलआर की बात करें, अभी के टाइम वो फोकस कर रहे हैं ईवीस के ऊपर, आईसीई व्हीकल्स के ऊपर और हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर। जेफरी का बिलीव यह है कि ये जो चेंज है, इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर खड़े हो जा रहे हैं, खास करके फ्यूचर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन को लेके जेएलआर की कैटेगरी का। तो ये भी एक कंसर्न का विषय यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिसके वजह से स्टॉक के ऊपर इन्होंने नीचे का टारगेट दिया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वारंटी का कॉस्ट जो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स का, वो भी अभी के टाइम पे कहां पर है, 15 साल के हाईएस्ट लेवल पर। और ये ऑब्वियसली बात है, ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वारंटी का एक्सपेंस की बात हो रही है जो 6.6% का सेल्स में इंक्रीज करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये वाला जो लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल आपको नजर आएगा पिछले 15 सालों का। तो ये भी अभी के टाइम एक वरी साइन हमको देखने को मिल रही है। हायर कॉस्ट ये जो निकल कर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एडिशनल प्रेशर कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर भी लाता हुआ हमको नजर आ सकता है। इसके साथ साथ लो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर फैक्टर नजर आ रहा है। लेकिन ये वाला फैक्टर अच्छा है, लेकिन इसमें भी क्यों प्रॉब्लम है, ये भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले कंपनी का डेप्रिसिएशन की बात करें, एक्सपेंस की बात करें, ये लोवेस्ट लेवल पे आपको नजर आएगा पिछले 11 साल के, जो एक्चुअली में बहुत ही अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। लेकिन इसमें भी जेफरीज का मानना यह है कि ये उनको बिलीव है कि ये वाला जो पर्टिकुलर बेनिफिट है ये परमानेंट नहीं, ये कुछ समय के लिए रहेगा। मतलब ये जो डेप्रिसिएशन से कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आएगा, और जो आ भी रहा है वो कुछ समय का रिलीफ है, बाद में फिर से इसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। तो एक हाथ पॉइंट कुछ अच्छा नजर आ रहा था,
उसमें भी जेफरीज को कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ हेवी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अभी के टाइम बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट वॉच पॉइंट इस कंपनी का बन चुकी है। बिकॉज टाटा मोटर्स की बात करें, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया अराउंड 10.6 बिलियन यूरो का R&D और केपेक्स में पिछले 3 सालों में। तो ये अपने आप में काफी ह्यूज अमाउंट है। पूरा का पूरा फुल फाइनेंशियल इम्पैक्ट अभी भी ठीक तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है, आने वाले समय में देखेगा, ये वाली बात भी इन्होंने यहाँ पर बोली है। इसी के साथ साथ अर्निंग का आउटलुक के बारे में भी इन्होंने कुछ बातें बोली है। फाइनेंशियल ईयर 2027 और 28 का जो आउटकम है या आउटलुक जो है अर्निंग का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन जेफरीज का अभी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि अर्निंग टू रिमेन बिलो फाइनेंशियल ईयर 25 लेवल्स, मतलब अर्निंग इंप्रूव होगी लेकिन फाइनेंशियल 25 का जो लेवल था उससे बेहतर नहीं होगी, उसके नीचे ही रहेगी। तो ये अभी भी कंसर्न का या आप कह सकते हो पॉइंट यहाँ पर इनके तरफ से नजर आ रहा है। तो देखिए की टेक अवे इनके रिपोर्ट की अगर यहाँ पर हम देखने की और समझने की कोशिश करें तो जेफरीज अभी के टाइम टाटा मोटर्स के ऊपर क्या है, कॉशियस हमको देखने को मिल रही है। इसमें मेन कंसर्न हमको क्या क्या देखने को मिले, JLR का चैलेंज, साथ ही साथ वारंटी का कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है, वो फ्यूचर में जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस फिर से अभी के टाइम जो फायदा दे रहा है वो आने वाले समय में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। और अभी के टाइम बहुत ज्यादा जो हेवी इन्वेस्टमेंट ये कंपनी कर रही है उसके ऊपर भी अभी के टाइम थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इस ब्रोकरेज को यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके वजह से ये वाले ब्रोकर ने स्टॉक के ऊपर क्या किया है, अंडर परफॉर्म का रेटिंग देकर टारगेट 300 का दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स ये कोई मामूली कंपनी तो है नहीं, बिकॉज ये एक लार्ज कैप दिग्गज कंपनी आपको नजर आएगी। 1,43,653 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी की बात करें तो स्टॉक का पी देखो 22.6 का है, मतलब 22 और 23 के करीब का आपको नजर आएगा। और इंडस्ट्री का पी अभी के टाइम पे कितना है, 29 के करीब चल रहा है। तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हमको देखने को मिल रही है कि इंडस्ट्री का जितना डिमांड है, स्टॉक का डिमांड इंडस्ट्री से अभी के टाइम कम देखने को मिल रहा है। और उसमें भी जेफरीज स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम बुलिश नहीं बल्कि हल्के से बेयरिश हमको देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज की बात करें 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी रखा नहीं है। और भाई साहब टाटा ग्रुप का स्टॉक है तो देखिए असेट कितना जबरदस्त है, 3,81,922 करोड़ का कंपनी का बहुत ही मजबूत नंबर असेट का हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है उसको, कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। और पिछले 3-4 साल का जो भी डेटा सामने दिखाई देगा उसको चेक करेंगे। 2024, 25, 26 का नजर आ रहा है, मतलब पिछले 3 साल का सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट जो नजर आ रहा है उसको चेक करेंगे। 3 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 31,800 करोड़ के आसपास। अगले साल भी प्रॉफिट था लेकिन थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का नंबर देखो कितना ऊपर की तरफ जा पहुंचा है, 82,000 करोड़ का नंबर पार कर चुका है। अब देखिए देखने में काफी अच्छी बात नजर आ रही है लेकिन इन दोनों नंबर के बीच का गैप जो है वो बहुत बड़ा है। अब इसको एक कंपनी मेंटेन कर पाती है नहीं कर पाती, और सिर्फ मेंटेन नहीं, इससे भी अच्छा नंबर अभी जो ये साल चल रहा है, जो अगले साल खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर, तब इससे भी बेहतर नंबर पोस्ट कर पाती है नहीं कर पाती, इसके ऊपर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। मार्च 2026 का लेटेस्ट पैटर्न जो यहाँ पर अवेलेबल है वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं था और प्रमोटर की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से सेम टू सेम आपको नजर आ रही है, 42.56% के आसपास की। एफएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हो चुकी है, 17.88 से 17.29, मतलब कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है, एकदम हल्की सी। लेकिन डीएस की होल्डिंग देखो 15.8 से 16.80 तक पहुंच चुकी है, मतलब डीएस की होल्डिंग तो काफी ठीक ठाक बढ़ती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट का होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है और होल्डिंग भी काफी कम है, ना के बराबर की है। मतलब यहाँ पर माल कौन ड्रॉप कर रहा है, माल यहाँ पर पब्लिक ड्रॉप कर रही है। 24.14 का स्टेक था, 23.06 के करीब इनका स्टेक आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक ने अराउंड जो 1% का स्टेक अपना निकाला है वो कहीं ना कहीं डीएस की बाइंग में यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों वही बात है, यहाँ पर जो ब्रोकिंग रिपोर्ट आ रही थी थोड़ी सी निगेटिव जो नजर आ रही थी, वही मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। अब वक्त ही बताएगा कि ये जो बातें यहाँ पर इन्होंने बोली है वो किस तरीके से मार्केट में ट्रेड होती है या नहीं होती। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।